नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में संविधान के स्रोत भाग संख्या पहले पर हम पहुंच गए हैं। ये अलग पॉइंट है, अलग टॉपिक है। इससे पहले मैंने अलग अलग टॉपिक पर वीडियो करा चुका है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि संविधान से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। और यहाँ से आपको संविधान से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न 5 से, अगर मैं बात कर लूँ 4 से 5 प्रश्न आपके किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो संविधान का पोर्शन होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। यहाँ से जितने भी अच्छे प्रश्न आते हैं और यहाँ से आप, अगर मैं बात करूँ तो प्रश्न के साथ साथ में आपको इजी भी होता है इसको समझना भी, ठीक है। तो वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। और हम यहाँ पे आज देखेंगे संविधान के स्रोत। यहाँ पे बात करेंगे हमारे जो संविधान बना हुआ है वहाँ पर जो भी चीज़ें लिया गया है वहाँ पर, ठीक है। तो वो किस किस देश के संविधान से लिया गया है उसी के बारे में हम भाग संख्या पहले में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जो देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ध्यान देना आपको, जो यहाँ पे बात करना है, यहाँ पे इंग्लैंड से कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो हमारे संविधान में जोड़ा गया है, वो कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया है। लेकिन क्या चीज़ है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। तो इंग्लैंड के द्वारा, यानी इंग्लैंड, यानी यहाँ इंग्लैंड से मतलब है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन अगर लिख कर के आएगा तभी आप समझ लेंगे। इंग्लैंड उसे भी जानते हैं, अंग्रेज जो भी शासन करे थे, ठीक है। तो ब्रिटेन से संबंधित है ये। तो ब्रिटेन से कौन सा ऐसा चीज़ है जो लिया गया हमारे संविधान में? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा। तो सही आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। संसदीय प्रणाली जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से बोल सकते हैं या फिर इंग्लैंड से बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो राइट आंसर पहले का ए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? बताना है आपको। आयरिश का जो संविधान है, ठीक है, आयरिश का जो संविधान है उससे कौन सा चीज़ यहाँ पे प्रेरित है हमारे संविधान में, ठीक है। तो आयरिश के संविधान से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, ठीक है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, अगर मैं बात करूँ तो अगर इसको मैं अगले टॉपिक में बताऊँगा। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये हमारे भाग संख्या 4 में आता है, ठीक है, भाग 4 में आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो जो 4 यहाँ पे दिया गया है 36 से 51, इसका मैं आर्टिकल बता देता हूँ, ठीक है। तो 36 से 51 आर्टिकल आता है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत ही आयरिश के संविधान से संबंधित है, ठीक है। इसका राइट आंसर दूसरे का पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अब आपको बताना है यहाँ पे जो भारतीय संविधान हमारा बना हुआ है इसका सबसे बड़ा अगर स्रोत है तो कहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ों को लिया गया, हमें संविधान में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा आंसर, इसका कमेंट करिएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे जो प्रभावित किया है हमारे संविधान को, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो जाएगा अब 1935। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम जो होता है 1935 का जो संविधान संशोधन था अधिनियम, ठीक है, वहाँ से हमारा जो संविधान है बहुत ज़्यादा प्रेरित है, ठीक है। क्योंकि इसी को 1935 के संविधान को यहाँ पे संशोधन को बोला जाता है, हमारे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, लघु संविधान इसलिए बोला जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है अगर बात करें तो ये 1935 का, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? बताना आपको जो हमारी संघीय व्यवस्था है किस देश की संघीय व्यवस्था से लगभग मिलती जुलती है, ठीक है। तो ये बताना है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उस देश के संविधान से ये हमारी संघीय व्यवस्था को जोड़ा गया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा, कनाडा का यहाँ पे संघीय व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हमारा जो संघीय व्यवस्था है वह किस देश के संविधान से ली गई है? तो कनाडा बोल सकते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जो समवर्ती सूची है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। समवर्ती सूची के बारे में, मैं सूचियों के भी बारे में बताऊंगा। कुल 12 सूचियाँ होती हैं, ठीक है, उनके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है जो समवर्ती सूची जोड़ा गया है यहाँ पे 7वीं में, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा। और ये समवर्ती सूची होता है, ठीक है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आप देखेंगे किसी भी एग्जाम में, तो ये कई बार एसएससी के भी एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, या फिर रेलवे का भी हुआ, तो कई एग्जाम्स में ये देखा जा चुका है क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। सभी प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत
संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। यहाँ पे बताना जो संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियाँ बांटी गई हैं, ठीक है, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत ही 3 सूचियों में बढ़ जाता है, ठीक है। राज्य में बढ़ जाता है, राज्य में, और उसके बाद से संघ में, ठीक है, राज्य में, संघ में, उसके बाद से संघ और राज्य दोनों में, ठीक है, दोनों हो जाता है। तो इस तरह से बढ़ता है। तो यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में संघ और राज्य दोनों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है, तो ये किस पर आधारित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा, कनाडा के संविधान पर आधारित है, ठीक है। उसके जो शक्तियों का विभाजन होता है ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से जो भी टॉपिक में क्वेश्चन में मैं करा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से एक प्रश्न आप देखने को आपको मिलेगा, कोई भी एग्जाम आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर पिछला प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम आप देखेंगे वहाँ से, तो यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। आपको बताना है जो मौलिक कर्तव्य हमारे हैं, टोटल आपको बता दूं तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ध्यान दीजिएगा, जब इसको भी बताऊंगा आगे टॉपिक में, धीरे धीरे आ जाएगा, सभी टॉपिक को पढ़ाऊंगा, आर्टिकल के साथ ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक। तो उसको देखिएगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मौलिक कर्तव्य कुल 11 ही है, ठीक है। तो इसको कहाँ से लिया गया है आपको बताना है, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। दोस्तों अगर किसी भी प्रश्न का जवाब आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें भी अच्छा लगता है और आपके जो भी दोस्त यहाँ पे वीडियो को देख रहे होते हैं उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कोई यहाँ पे किसी को भी इसके बारे में पता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। ये आपको बताना है, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। और इसका जो आर्टिकल आपको मैं बताया हूँ, ठीक है, कहाँ से होता है, 36 से लेकर के आर्टिकल 36 से लेकर होता है 51 तक होता है, ठीक है। और भाग 4 में आता है ये सब भी चीज़ें याद रखते रहिए, इसको भी ध्यान में रखते रहिए आगे, क्योंकि इसको मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आपको ये सभी प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सभी प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है, भाग भी पूछा जाता है, आर्टिकल भी पूछा जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकार इसी को बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है मूल अधिकार भी बोला जाता है, ठीक है, मूल अधिकार भी कहा जाता है इसी को। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से भी पूछ लेता है क्वेश्चन, मूल अधिकार भी कह सकता है। तो मूल अधिकार आपको अगर बात करें तो ये भाग संख्या 3 में आता है, ठीक है, भाग 3 में ही आ जाता है। और इसका जो आर्टिकल है 12 से 35 होता है, 12 से 35 होता है आर्टिकल। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। तो जो मौलिक अधिकार है या फिर मूल अधिकार है, ये कहाँ से लिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है हमारा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। जो हमारे अगर बात करें संविधान में, ठीक है, सरकार की जो संसदीय प्रणाली उसमें जोड़ा गया है, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, किस संविधान से लिया गया है, किस देश के, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान निर्माता ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है, ठीक है। न्यायिक जो पुनरावलोकन होता है, ये शब्द भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार है कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से इसको भी लिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है, ये जो वाक्य है कानून के समान संरक्षण जो होता है कहाँ से लिया गया है, ठीक है, इसको बताना है आपको। तो ये शब्द जो कहाँ से लिया गया है, हमारे जो संविधान में जोड़ा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से इसको भी लिया गया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो है कहाँ से लिया गया है। जो आपात उपबंध होता है आपातकालीन समस्या समय में, ठीक है, तो कहाँ से लिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जर्मनी के वीमर संविधान से इसको जोड़ा गया है, ठीक है, हमारे संविधान में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली गई है। देखिए वही जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है उसी को कई तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया है इसको तो बता देना आपको है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा, आयरलैंड व स्पेन के संविधान से जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे स्पेन का भी इसमें थोड़ा सा इसमें योगदान है, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? जो राज्यसभा में सदस्यों को जोड़ा जाता है, ठीक है, उसका नामांकन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, वह किस देश के संविधान के साथ इसको लिया गया है, जिसके द्वारा हमारे राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से जोड़ा गया है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? जो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार दिया गया है उसको, ठीक है, वह किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे बताना आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न के चलते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? बताना आपको, तो कहाँ से ये प्रेरित है? जो स्वतंत्रता में मिला हुआ है, समानता और बंधुता। ठीक है, ये जो तीनों वर्ड हैं, आपको ये तीनों वर्ड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे, प्रस्तावना, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, प्रस्तावना जो हमारा है पूरा का पूरा, उस पर भी मैं वीडियो बता दूंगा बना करके, तो वहाँ पे ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से वो जो शब्द हैं वहाँ पे मिलेंगे, और वहीं से प्रस्तावना से ही कई वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, घुमा करके वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। यहाँ पे पूछ रहा है जो कलेक्टर का पद होता है वह कहाँ से लिया गया था? राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था इसको कलेक्टर का पद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विधि के समक्ष समता जो होता है कहाँ से लिया गया है? ठीक है, जो विधि के समक्ष समता होता है, ठीक है, ये क्षमता यहाँ पे लिखा गया, लेकिन समता होता है, समता इस तरह से वर्ड रहेगा यहाँ पे, तो कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको मैं फिर से बता देता हूँ, इसका सही आंसर, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ए हो जाएगा, इंग्लैंड के संविधान से इसको लिया गया है। यहाँ पे विधि के साथ समता का मतलब यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे बात करें तो विधि जो होता है यहाँ पे कानून होता है, कानून के बराबर सभी होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात किया गया है, यह जो वर्ड है कहाँ से लिया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखेंगे इस वीडियो का। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? बताना आपको, जो सर्वसत्ता संपन्न होता है संसद की अवधारणा आपको किस देश के द्वारा इसको देखने को मिला है? ठीक है, तो संविधान में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ये भी हो जाएगा, इंग्लैंड भी। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इंग्लैंड के द्वारा ही संसद की जो संकल्पना है उसको लिया गया है। तो यहाँ पे 20 प्रश्न कंप्लीट हो गया है दोस्तों, और आज का मैं यहाँ पे इस वीडियो में जोड़ा हुआ हूँ, ठीक है, इंक्लूड किया हूँ, तो होमवर्क के रूप में आप ज़रूर इसको बताइएगा। यहाँ पे होमवर्क के रूप में यहाँ पे देखेंगे आज, क्योंकि इस वीडियो में जोड़ा हूँ, ठीक है, होमवर्क में। तो आज का ये होमवर्क है, भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान है मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? बताना आपको। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर नहीं पता है तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, मूल कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से जोड़ा गया है। आपको इन सभी ऑप्शन में से आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, तो इसका आप आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको भी नॉलेज होगा कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, अन्य जो भी प्रश्न होते हैं उन सभी का भी आपको जानकारी होगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, जिससे, और इसके बाद से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें भी थोड़ा सा क्या होता है, हमें भी खुशी मिलती है, इससे हम वीडियो बनाने में मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों इसके अगले भी भाग संख्या 2 को देखते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।